हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। जी हाँ, तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किससे पहले किया जाता है और आर्टिकल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और ए एन होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे हम ए और ए एन का प्रयोग करते हैं। तो हम पहला पॉइंट्स पढ़ते हैं प्रोनाउंसिएशंस ऑफ आर्टिकल्स, यानी हम आर्टिकल्स को कब कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्म है प्रोनाउंसिएशन करने का। फर्स्ट है वीक फॉर्म और दूसरा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। हम अधिकतर जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हम अधिकतर जो यूज़ करते हैं वो वीक फॉर्म यूज़ करते हैं। हम कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वीक फॉर्म। देखो बच्चों, एक तरफ मैंने आर्टिकल्स लिखा है और दूसरी तरफ मैंने वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म लिखा है। हम आर्टिकल्स को वैसे ए को हम क्या पढ़ते हैं? अ। ए एन को पढ़ते अन और द को पढ़ते द या दी पढ़ते हैं। लेकिन वही जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जब हम पढ़ते हैं तो ए होता है, एन होता है और दी होता है। ठीक है, तो हम नॉर्मली जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हम वीक फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज़ तब करते हैं किसी की तरफ हम जोर देते हुए बताते हैं। जोर देने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को इंडिकेट करके बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ बॉय, यानी मैंने यहाँ पे ए को क्या पढ़ा? अ पढ़ा। ठीक है, उस पर मैंने जोर नहीं दिया। अब मैं कहूँ दिस इज ए बॉय। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में दिस इज अ बॉय नॉर्मली है और दूसरे वाले में दिस इज ए बॉय, यानी ये एक लड़का है। ठीक है, तो उसकी तरफ हम जोर देते हुए बता रहे हैं। तब हम वीक फॉर्म का यूज़ कब करते हैं? जब हम जोर नहीं देते हैं। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को जोर देते हुए बताते हैं। ठीक है बच्चों, ए और ए एन का प्रयोग, ए का प्रयोग किसके पहले किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, और कोई भी वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह द को भी हम कभी दी पढ़ देते हैं और द पढ़ देते हैं। तो इसका भी होता है अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तब उस जगह पे हम द पढ़ते हैं, और जब कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ए एन और द का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बच्चों, अब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, कई बार क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं होता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस पोजीशन पे करते हैं। अगर कोई सेंटेंस में नाउन वर्ड है तो हम आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? नाउन से पहले करेंगे। ठीक है, अगर उसी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग कब करेंगे? एडजेक्टिव से पहले करते हैं। अगर उस सेंटेंस में नाउन प्लस एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? एडवर्ब से पहले करते हैं। और इन सभी केस में हम पहला वर्ड देखेंगे और प्रोनाउंसिएट देखेंगे कि इसमें प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अगर वोवेल साउंड से होगा तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन हम वर्ड्स को देख करके करेंगे। अगर उस वर्ड्स में अगर नाउन होगा तो नाउन से पहले, एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव से पहले, अगर एडवर्ब होगा तो एडवर्ब से पहले करेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सीता इज़ अ गर्ल, यानी यहाँ पे नाउन आया। गर्ल क्या है? एक नाउन वर्ड है। तो हम नाउन से पहले किसका प्रयोग कर दिए? आर्टिकल का प्रयोग कर दिए, क्योंकि जी आ रहा है। जी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर हम बोल भी रहे हैं तो क्या निकल रहा है? गर्ल, ग निकल रहा है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया? इससे पहले हम ए का प्रयोग कर लिए। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो गया कि नाउन प्लस एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया? नाउन प्लस एडजेक्टिव आ गया। तो यहाँ पे जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वो हम एडजेक्टिव को देखते हुए करेंगे और एडजेक्टिव के पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में क्या आ गया? आई वर्ड क्या है? यहाँ पे आई क्या है? एक वोवेल वर्ड है। ठीक है, और हम इंटेलिजेंट अगर हम प्रोनाउंसिएट भी करते हैं, बोलते हैं, तो क्या निकलता है? ई निकल रहा है। ई क्या हमारा? स्वर है। तो यानी वोवेल से पहले क्या हो गया? ए एन का प्रयोग कर दिए। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सीता इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यानी यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव है,
और क्या है, वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे, हम एडवर्ब के पहले करेंगे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वेरी जब हम बोल रहे हैं तो इसका साउंड कैसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वाह, वेरी। ठीक है, तो यानी इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। तो आई होप पोजीशन ऑफ आर्टिकल समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए हम देखते हैं यूज ऑफ ए और ए एन। ठीक है, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध नहीं होकर किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यानी इनडेफिनिट का ही मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई भी अनिश्चित कुछ भी हो सकता है। उसके पहले किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। सपोज मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, यानी वो कोई भी लड़का है, कोई भी अनिश्चित लड़का है, यानी लड़का तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़का तो बहुत है, लेकिन ये कोई भी है। तो यानी जब भी नाउन से पहले ए लग जाता है तो अनिश्चित हो जाता है। ही इज़ एन एनिमल, वह जानवर है, वो कोई सा भी जानवर हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किसके पहले ए का प्रयोग होता है और किसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। अगर बच्चों हम बात करें ए का प्रयोग कहाँ होता है और ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो एक सबसे सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि ए का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड निकले। जब हम कोई वर्ड्स बोलते हैं तो उसका साउंड जो होना चाहिए, उसका जो उच्चारण जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, वर्ड्स निकले। ठीक है, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अगर वोवेल साउंड आता है तो हम उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स होता है जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बात यहाँ पे साउंड है, साउंड की है कि जब हम बोलते हैं तो क्या साउंड आता है, क्या वो व्यंजन होता है या क्या वो स्वर है। अगर व्यंजन है तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, अगर वो वोवेल है यानी स्वर है तो उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला के बारे में बात करें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। अगर हिंदी में हम स्वर की बात करें तो अ, आ, ई से लेकर के अंगह तक होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन होता है ये कितने होते हैं, क से लेकर के ज्ञ तक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट करने में ये आ रहा है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे। और प्रोनाउंसिएट करने में अगर ये आ रहा है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए कुछ वर्ड्स लिखते हैं, कुछ वर्ड्स को देखते हैं कि क्या है, किसके पहले ए का प्रयोग होता है और किसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है। देखिए बच्चों, ये स्टार्ट हो रहा है यू से, ये स्टार्ट हो रहा है एस से स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और यू से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यानी हम ये फर्स्ट लेटर, मेरा कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि तुम सीधे ए ई आई ओ यू, अब तक तुम क्या देख रहे हो कि ए ई आई ओ यू आ रहा है तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, ए एन लगा देंगे, और बाद बाकी सबके पहले क्या लगा देंगे, हम ए लगा देंगे। तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, हम इसका साउंड से देखते हैं कि साउंड्स क्या निकल रहा है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा, यूनिवर्सिटी। क्या निकलेगा वर्ड, यूनिवर्सिटी। अगर हम इसको हिंदी में लिखें, अगर ये क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी, पहला लेटर क्या है इसका, यू। लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे या फिर जब इसको हम साउंड्स करेंगे, मतलब जब हम इसको बोलेंगे, ठीक है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, या आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे साउंड, या, यानी क्या निकल रहा है, व्यंजन वर्ड निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ पे, व्यंजन, व्यंजन वर्ड निकल रहा है। तो यानी जब हम साउंड निकाल रहे हैं तो उसके पहले क्या निकल रहा है, व्यंजन, यानी या निकल रहा है तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन करने में क्या वर्ड आ रहा है, या आ रहा है। सेम अगर हम दूसरा वर्ड लें तो इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो क्या निकलता है, आवर। क्या निकलता है, आवर। ठीक है, आवर निकलता है, यानी यहाँ पे क्या निकल रहा है, स्वर, स्वर ध्वनि निकल रहा है। कौन सा ध्वनि निकल रहा है यहाँ पे, स्वर ध्वनि निकल रहा है, आवर। एच यहाँ पे साइलेंट है तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सेम अगला देखते हैं क्या निकल रहा है यहाँ पे, ऑनेस्ट। हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। वर्ड पहला क्या है, एच, लेकिन जब हम इसको साउंड करेंगे तो क्या निकलेगा, अ।
क्या निकलेगा यहाँ पे? अ क्या है यहाँ पे? स्वर है, तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा? an का प्रयोग होगा। ठीक है, अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं ma। क्या है यहाँ पे? ma। m क्या है यहाँ पे? वर्ड क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम यहाँ पे m लिखेंगे, m और a लिखेंगे, इसी तरह लिखेंगे ma, तो यानी क्या आ रहा है यहाँ पे? या आ रहा है, a आ रहा है। a क्या है यहाँ पे? स्वर है, स्वर है, तो यानी इसके आगे किसका प्रयोग होगा? an का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? an का प्रयोग होगा। अब दूसरा वर्ड देखते हैं sdo। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो कैसे होगा? sdo, यानी फिर कहने का मतलब क्या है? ए निकल रहा है। ए क्या है? स्वर है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? an। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, देखो m और s क्या है? वर्ड क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको सिंगल वर्ड में पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा? जब हम साउंड बोलेंगे तो कौन सा साउंड निकलेगा? वोवेल साउंड निकलेगा। और ए आर्टिकल का प्रयोग किससे देखा जाता है? साउंड से देखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे an का प्रयोग होगा और यहाँ पे भी an का प्रयोग होगा। आप a का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें 1 रुपी, 1 रुपी, यहाँ पे देखो वर्ड क्या है? ओ वर्ड क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट, सॉरी वोवेल है। ओ वर्ड क्या है? यहाँ पे वोवेल है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में लिखेंगे 1, तो इस तरह लिखेगा वन, इसी तरह लिखेंगे। और साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे? व्यंजन साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है? व्यंजन साउंड आ रहा है। तो जब व्यंजन साउंड आएगा तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। है ओ वोवेल, लेकिन साउंड कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है? यूनियन। अगर आप हिंदी में यूनियन लिखिएगा तो क्या आएगा? यह आएगा, और यह क्या है? कौन सा साउंड है? व्यंजन है ना? साउंड क्या है? व्यंजन है, तो इसके पहले भी क्या होगा? ए का प्रयोग होगा, an का प्रयोग नहीं होगा। तो हम इन वर्ड से हमें यह पता चला कि हम आर्टिकल का प्रयोग साउंड्स को देख के करते हैं, वर्ड को देख करके नहीं करते हैं कि इसका साउंड क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, कभी कभी आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन उससे वही व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता है, वही व्यक्ति के बारे में नहीं पता चलता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति की तरह या तो उसका गुण हो या फिर दिखने में ऐसा लगता हो। ठीक है, तब हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि देखो एग्जाम्पल पे लिखा है, प्रॉपर नाउन के पहले an का प्रयोग नहीं होता है, परंतु यदि किसी प्रॉपर नाउन के पहले an का प्रयोग होता है तो उसका गुण का बोध होता है, यानी उसका गुण का बोध होता है। जैसे कि ही एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ही इज़ अ दारा सिंह, यानी दारा सिंह क्या है? प्रॉपर नाउन है, कोई नाम है। ठीक है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, वैसे तो होता नहीं है लेकिन यहाँ पे किया गया आर्टिकल का प्रयोग। तो इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि वह दारा सिंह नहीं है, वह दारा सिंह की तरह दिखता है या लगता है। ठीक है, वो दारा सिंह नहीं है, वो दारा सिंह की तरह दिखता है, यानी उसके अंदर क्या है? दारा सिंह वाला गुण है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, पटना इज अ मिनी मुंबई। यहाँ मिनी मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है, जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया। तो पटना मुंबई नहीं है, बल्कि पटना मुंबई की तरह व्यस्त लगता है, व्यस्त शहर है। ठीक है, पटना मुंबई नहीं है, यहाँ पे बताया गया है, कंपेयर किया गया, उसका गुण को बोध किया गया है। ठीक है, कि जो पटना है वो दिखने में कैसा लगता है? मुंबई की तरह लगता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ठीक है, तो कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हो तो उससे वही व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि उस व्यक्ति का गुण के बारे में पता चलता है कि वो इसकी तरह लगता है, दिखता है, होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यूज ऑफ द एक निश्चित आर्टिकल्स होता है, ये निश्चित चीज़ के पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। अगर हम ए के जगह पे अगर हम द लगा दें तो इससे क्या पता चलता है कि वो निश्चित है। अगर हम सपोज एक एग्जांपल लें और कहें ही इज़ अ बॉय, तो यानी कोई भी लड़का है ना, ये कोई भी लड़का है। लेकिन अगर हम ए को हटा करके अगर वहाँ पे हम द का प्रयोग कर दें तो खास बन जाता है। क्या बन जाता है? खास बन जाता है। हमें ये पता चलता है कि इस लड़के से हमने कभी मिला है या कभी इसको हमने देखा है। ठीक है,
तो दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय से मतलब क्या होता है, ये वही लड़का है, ये खास लड़का है, ठीक है। तो यानी हम वहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाता है। और द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ठीक है। तो बच्चों द का प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। द का प्रयोग हर वो चीज़ के पहले लगता है जो दुनिया में यूनिक हो, ठीक है। तो उन सभी नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है और डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। यानी हम द का प्रयोग किसके पहले करते हैं, किसी व्यक्ति के पहले या किसी वस्तु के पहले जो कैसा हो, जो ये स्पेसिफिक हो, ठीक है, या फिर यूनिक हो, ठीक है। और द का प्रयोग जैसे कि नदी, खाड़ी, सागर, बड़े ग्रंथों और हिस्टोरिकल प्लेसेस या फिर बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, पर्वत श्रेणी, इन सब के पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्शंस के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। और बहुत चीज़ हैं जो यूनिक है और स्पेसिफिक है, इसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग। जैसे कि द ताजमहल, यानी ताजमहल क्या है, यहाँ पे हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसके पहले क्या किया गया, द का प्रयोग किया गया। द गीता, गीता क्या है, ग्रंथ है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया। द गंगाज, गंगा क्या है, नदी है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया। द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, यहाँ पे न्यूज़पेपर है, तो इनके पहले किसका प्रयोग किया गया, द का प्रयोग, ठीक है। तो द का प्रयोग हर एक वो वस्तु के पहले द का प्रयोग किया जाता है जो क्या हो, यूनिक हो और स्पेसिफिक हो, जो पूरे दुनिया में क्या हो, एक हो, ठीक है। उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। और द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी को बहुत अच्छा बताना हो, ठीक है, तो उसके पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ द बेस्ट, मतलब वह क्या है, सबसे अच्छा है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किससे पहले किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी पता चला हो, सीखने को मिला हो, तो आप इस वीडियो को कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।